हेलो गाइस, केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर में स्वागत है। हम लोग विलियन चैप्टर के लिए देख रहे थे। इसके पहले विलियन में आपको सांद्रता के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से हम लोग सांद्रता को पढ़ते हैं। और जो इसके पहले लेक्चर हुआ, जैसे यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 6 बताऊंगा, इसके पहले 1 to 5 तक जो लेक्चर हुआ, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे चैप्टर के अनुसार कि कौन कौन सी वीडियो आने वाली या आ चुकी। तो देखिए, इसके पहले सांद्रता के बारे में बताए थे, तो इसके पहले आप वीडियो देख लेंगे तभी आगे बढ़ता जाएगा कि क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन भी कराया जाएगा जल्द ही। तो हम लोग देखो, इस पे 6 नंबर पे ये बताया कि सांद्रता ज्ञात करने के लिए कहे थे। तो सांद्रता का मतलब हो गया था कि विलयन चैप्टर है, तो विलयन में दो चीजें, विलायक और विलेय था। तो देखो, सांद्रता का सबसे पहला जो सांद्रता मैं लोग पढ़ूंगा, जो कि इसके पहले सांद्रता के बारे में बताया गया था कि जो कि पहला सांद्रता पढ़ेंगे वो कहेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत है, इसी को मैं कह सकता हूं भार प्रतिशत। भार प्रतिशत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज, या फिर लिखा होगा W/W परसेंटेज। ये चीज ध्यान देना। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। हम लोग यहाँ पे ये W/W जहां लिखा है, तो ये हमें बताएगा कि दोनों चीजें क्या है, भार है, वो भी किसमें होंगी? ग्राम में होंगी। देखो, अब इसके लिए है कि मैं यदि इसमें बताऊं कि ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो ये कहता है कि कोई भी चीज, हम मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में कोई चीज क्या करूं, 100 ग्राम ले लूं। कितने ग्राम? इसकी जो यहाँ पर कोई चीज है वो कितने ग्राम है? 100 ग्राम। एक कंटेनर लूं, एक कंटेनर में मैं कोई भी चीज 100 ग्राम ले लूं। अब 100 ग्राम में से एक, मान लो ये क्या है आपका? विलायक है। और जितना विलायक होगा उतना ही तो विलेय बनेगा, विलयन बनेगा। अब इसमें कोई ना कोई चीज क्या मिलाते हैं हम? विलेय मिलाते हैं। तो जो विलेय मिलाएंगे, तो इसमें 100 ग्राम विलायक या विलयन में जो विलेय घुलित तो होगा, उसी को हम लोग जितना मास परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परसेंटेज। कि 100 ग्राम विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी, जो घुलित विलेय की मात्रा, कि मैं कह दूं चलो 100 ग्राम शरबत है, और 100 ग्राम शरबत में अब देखो कि चीनी या पानी, चीनी की मात्रा उस पानी में कितनी होगी, तो जो चीनी घुली हुई मात्रा होगी वही उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। तो डेफिनेशन में लिख सकता हूं कि किसी विलयन के, किसी विलयन के 100 ग्राम मात्रा में घुलित विलेय, घुलित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती। कितने ग्राम? 100 ग्राम में। कितने ग्राम? 100 ग्राम में जो घुलित विलेय की मात्रा है, 100 ग्राम में जो घुल गया, जो 100 ग्राम यहाँ पर जो विलयन है, विलायक को या उसी की मात्रा के बराबर विलयन बनाता है, उसकी मात्रा जो विलेय घुला होगा इसमें, वही हमारा क्या कहलाएगा? मिलता। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या बनता है। जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या कहा गया? विलेय और विलयन की बात की गई। तो हम यहां पे कह सकते हो फॉर्मूला बनेगा विलेय का द्रव्यमान वो भी किस में लूंगा मैं? ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान।
और ये भी किस में होगा, ग्राम में होगा। अब परसेंटेज है तो इंटू क्या कर दूंगा, 100 लगा देता हूं तो ये बन जाता परसेंटेज। अब देखो इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो W/W परसेंटेज। अब द्रव्यमान भार को हम क्या करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, बी का मतलब हो गया यहाँ पर विलेय, और यहाँ पर जो विलयन भार क्या है, W, विलयन क्या लिख दिया जाए, T, ये भी ग्राम में है, इंटू 100। ये जो फार्मूला बना ये किसका है, द्रव्यमान प्रतिशत का। एक चीज ये ध्यान देना आप कि जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ये इंडिकेट या संकेत है, क्या है, संकेत है, कि जहां विलेय लिखा है तो विलेय का संकेत बी है, जहां विलायक लिखा है तो विलायक का जो संकेत लिया जाएगा वो ए लिया जाएगा, और यदि विलयन है तो विलयन का संकेत क्या लिखते हैं, टी। विलायक के लिए ए, विलेय के लिए बी, और विलयन के लिए टी। अब बताओ भार या द्रव्यमान के लिए क्या लिखा गया है, भार या द्रव्यमान के लिए डब्लू हो गया। यदि कहीं आयतन भी मिलेगा तो आयतन के लिए क्या लिखूंगा, वी लिखते हैं। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोल होगा ना वो मोल को यन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये प्रेजेंट है कि किसको किससे प्रेजेंट करते ये बात कहा जाता है। अब जैसे मैं कह दूं कि किसका भार, विलेय का भार, तो बताओ विलेय का भार कहूं तो बताओ विलेय के भार के लिए क्या हो गया, विलेय का भार डब्लू हो गया, विलेय बी हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का है, तो इसको लिखिए तुरंत। अब देखो नेक्स्ट, यदि एक क्वेश्चन टाइप की मैं बात करूं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐसे कह दूं आपसे कि इसका मतलब क्या, आप क्वेश्चन देखते हैं 10% ग्लूकोज है, 20% ये है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कह दूं कि लिख दिया जाए कि 10% ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है 10% ग्लूकोज से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, तथा विलेय व विलायक की मात्रा बताइए, मात्रा बताइए। अब देखो ऐसा आपको कहा जाता, कैसे कह देना कि 20% का विलयन बना है, ये 10% का विलयन है, ये 50% का विलयन। तो देखो परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने आपसे कहा 10% ग्लूकोज की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा है, 10% ग्लूकोज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये कंटेनर में है, इसमें कोई भी सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मान लो कितना परसेंटेज है, तो 100 ml, कितना ml मान लो, हम 100 ml मान लो, तो 100 ml या 100 ग्राम या 100 लीटर, तो उसमें अब उसका 10% बोल रहा है, जितना ग्लूकोज है, ये कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज है, उसका 10%। तो बताओ इसका 10% तो 10 ही ml आएगा कि नहीं, 100 का 10% कितना आएगा, 10 ml। इसका मतलब इसमें ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितने ml है, 10 ml है। कितने ml है, 10 ml। कहता है कि 10% ग्लूकोज से क्या अभिप्राय, इसका मतलब जो इसमें टोटल रहा होगा, जो विलयन रहा होगा वो 100 ml है, 100 ml में से 10% कौन है, ग्लूकोज है, 10% कौन है, ग्लूकोज। अब बताओ ग्लूकोज का अभिप्राय का मतलब ये है कि एक तो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अब मान लो विलयन है किसके साथ, वाटर के साथ, और जब वाटर के साथ बना है तो ये क्या बन गया, विलयन। अब कह रहा मान लो विलयन कितना रहा होगा, 100,
तो उसका 10% कौन है? ग्लूकोज है। तो जब 100 10 है तो बताओ ये कितना बचा? 90 बचा। ये कितने ग्राम मान लो, या 10 ml मान रहा हूं या ग्राम मान रहा हूं, तो यहाँ पे ये जितने भी ग्राम जो मानेंगे तो क्या बचेगा? 10। तो ये मान लो 10 ml, और ये हो गया 90 ml। तो हमें पता चल गया ना अब ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज हमारा क्या है? यहाँ पर विलेय है, और जल क्या है हमारा? विलायक है। तभी तो मिल करके क्या बना रहा है? विलयन। इसका मतलब विलयन बराबर किसके होता है? ग्लूकोज और विलायक।